काफी खुशी इस बात की हो रही है, आज स्वागत समारोह रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले हमारे प्रिय मित्र, हम सबके प्यारे, हम सबके दिल के करीब रहने वाले श्री रविंद्र द्विवेदी जी को पहले तो सबसे मैं उनको बधाई दूंगा कि उनको जो इतना बड़ा उनको पद मिला, मंत्री पद का, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जो इतने वर्षों से उनका अपेक्षा किया जा रहा था, इतने बड़े कार्यनिष्ठ हमारे, आज जाकर छोटा सा न्याय हुआ है, लेकिन अभी इनकी तो आसमान की ऊंचाई और उड़नी है इनको। ये मेरा आशीर्वाद हमेशा, हम लोगों का शुभेच्छा हमेशा द्विवेदी जी के साथ रहे। कितनी खुशी आपको हो रही है और आज आप यहाँ पे आए हैं, विरार से चल के दिल्ली तक पहुँचे हैं, दहीसर से चल के, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग केवल बोरीवली से, वसई से, विरार से, दहीसर से, अंधेरी से आए हैं। ये आवाज़ दे तो हम यूपी तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे स्वागत रखा है, हम लोग ने इनका स्वागत रखा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ अब एक स्वागत हम लोग यूपी में भी करेंगे, और जहाँ द्विवेदी जी रहेंगे वहाँ हम सदैव साथ में रहेंगे। वाह वाह। स्वागत समारोह रखा गया द्विवेदी जी का, तो क्या शुभकामनाएं आपकी रहेंगी और क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे बड़े भाई रविंद्र द्विवेदी जी को बाल कल्याण विकास मंत्रालय से उनको सम्मानित किया है और उनको सदस्य बनाया गया है। इसमें खुशी की लहर हमारे पूरे अपना हिंदू सेवा संघ, बजरंग प्रतिष्ठान, जितनी हिंदू संगठना को बहुत खुशी हुई। और हमारी एक आशा और थी कि इनको विधायक की टिकट मिल जाता तो और खुशी की लहर हो जाती थी, लेकिन अगले टाइम एमएलसी लेके आएंगे, ये हमारी दुआ है और दोस्तों की आशा है। सर, आपने कहा कि अगर विधायकी का चुनाव का अगर टिकट मिलता है तो जरूर जो है करेंगे, क्या नेक्स्ट टाइम जो है 5 साल के बाद आने वाले समय में क्या आप ये भी कोशिश करेंगे? कोशिश तो अभी भी की है और कैपेबल भी थे, लेकिन वो वहाँ ज़रा जाति राजनीति के हिसाब से टिकट दिया गया, और अगले टाइम 5 साल बाद वापस तैयारी करेंगे और जोरों से करेंगे। अगर सर बात करेंगे तो काफी पार्टियां है, जो कि पार्टी की बात करें तो जनता विश्वास जो है जमाई है, वही जो है सरकार जो है विश्वास तोड़ दे रही है, तो आपके पार्टी के ऊपर किस तरह से जनता विश्वास बनाएगी? पार्टी जो भी देखती है, सर्वे, ग्राउंड सर्वे करके करती है, और इनको एक आश्वासन दिया गया है कि इनको इसीलिए पद भी इनको दिया गया है, बाल कल्याण विकास मंत्री पद का सदस्य बनाया गया है, क्योंकि इनको टिकट के जगह पे इनको दिया और इनको एमएलसी भी देने की ऐसा बात हुई है। और सर आप किस तरह से लोगों को जोड़ना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले हिंदू संगठना जो हमारी है, हिंदू सेवा संघ के नाम से है और बजरंग के नाम से, पहले इससे जोड़ेंगे, हमारा जो संगठन है उसको मजबूत करके, और फिर पार्टी के साथ में हम लोग तो लगे ही है। अगर सर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से आप तक पहुँच के आपसे जुड़ सकता है? हमारी तरफ से जुड़ने के लिए हमारा संस्था का रजिस्टर नंबर है, मोबाइल नंबर है, भैया का तो यहाँ से लेके यूपी तक भैया का जलवा कायम है वहाँ भी, तो उनके जुड़ने के लिए कुछ दूर की बात नहीं है, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मोबाइल से लेके फेसबुक, नेट पे सब, और फेसबुक पेज पे भी इनका है पूरा हिंदू संगठन का पूरा। जिस तरह से अंधेरी में कार्यालय है और कहीं उसके प्राप्त किया जाएगा कार्यालय? ऑलरेडी भैया का कार्यालय अपना कानपुर और उन्नाव साइड में, यहाँ भी है, वहाँ और जोरों शोरों से चल रहा है, गाँव डोर टू डोर, घर से घर चल रहा है उनका। ठीक है सर, आगामी चुनाव आ रहा है मनपा का, तो उसके लिए भी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर विधायकी की बात कर रहे हैं, तो नगर सेवकी भी यहाँ पे कम ओहदे पे नहीं है, तो उसके लिए क्या कुछ नजरिया आपका? नगर सेवकी को तो भैया को यहाँ जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि वरिष्ठ है और आज के नहीं, बहुत पुराने, मतलब 2000 के पहले से भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नहीं थी, सरकार नहीं थी, उस टाइम से ये यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष थे होटल पोस्ट पे, तो इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। सर, एक सवाल, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, सरकार किसकी बनेगी? समाजवादी कह रही मैं पहले ही हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बनेगी बुलडोजर बाबा की, योगी बाबा। लेकिन जो प्रश्न आपको उनसे, पहले तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे छोटे भाई समझो आज उनको इतना बड़ा पद मिला है। महिला और बाल कल्याण के जो पद है वो आज एक मिनिस्टर से कम नहीं है, और उस पद में जाने के लिए उन्होंने बहुत विजय संगठन की सेवा की है। वो काफ़ी संगठन में काम कर रहे हैं पहले से। मैं तो आज उनको करीबन 30 साल से जानता हूँ, उनका मेरा परिचय 30 साल से है, तो उनका और मेरा इतना घनिष्ठता है। इस खुशी के मारे मैं आज ये सब समारोह में आ गया हूँ, और मेरे पूरे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़
जितने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं उनके तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से मैं उनको मन से शुभेच्छा दे के ये करता हूँ। सर, आप किन शब्दों में शुभकामना देना चाहेंगे द्विवेदी जी का? मैं जी यही कहूँगा कि ये मेरे भाई जैसे हैं। ये कुछ दिनों पहले ही इन लोग की फैमिली हमारे सोसाइटी में आई और उससे हमारा इनका संपर्क हुआ और उसके बाद इनकी कार्यशैली के बारे में हमें धीरे धीरे करके पता चला। आज इन्होंने इतनी बड़ी पदवी हासिल की है कि मुझे बहुत अभिमान है कि आज ये हमारे साथ है, हमारे बीच है। मैं भी एडवोकेट हूँ, ये भी एडवोकेट हैं और मैं चाहता हूँ कि इनकी न्याय प्रणाली जो देखने का दृष्टिकोण है इसका 100% कहीं ना कहीं इनके जो पद है उसमें 100% उसका सहकार्य होगा। और मैं अपनी तरफ से, मैं और अपनी संस्था की तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग फॉर द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, अब हम आप पे आते हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सरकार की तरफ से दी गई है, कितना वजन महसूस करते हैं इस जिम्मेदारी को? ये जो जवाबदारी भारत सरकार ने मुझे दी है, मैं चाहूँगा कि उस जवाबदारी का मैं सही तरीके से पालन करूँ और उसको सही तरीके से निभाऊँ। हमारे देश में महिलाओं की जो उपेक्षा हो रही है, उस महिलाओं की तरक्की के लिए मैं किस तरीके से कार्य कर सकूं, मैं बच्चों के लिए किस तरीके से कार्य कर सकूं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, उनके लिए मैं कैसे सहकार करूं कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं ना घटे जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। महिलाओं को इस सुरक्षा से लेकर के, उनके रोजगार से लेकर के, उनके जो हमारे वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए मैं क्या कार्य कर सकूं, ये सारी जवाबदारी का मैंने खाका तैयार किया है। और जो मुझे 3 साल की जवाबदारी दी गई है, उन 3 सालों में मैं जितना अधिक से अधिक हो सकता है पूरे देश में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कार्य करूँगा। सर, जहाँ ट्रिपल तलाक खत्म किया गया, महिलाओं में काफ़ी खुशी इस बात की है, वहीं कहीं न कहीं शोषण हो रहा है अब भी लोगों का, तो कैसे उसे रोक पाएंगे आप और उसके लिए क्या तैयारियाँ रहेंगी? देखिए, देश की आबादी 135 करोड़ की है और इतने बड़े देश की इतनी बड़ी आबादी को तो मैं नहीं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं सारी जवाबदारी एक साथ में निभा करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा, मगर मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे देश में ऐसी कोई भी घटना ना घटित हो जिससे हमारा देश कलंकित हो, हमारा समाज कलंकित हो। मैं लोगों के पास जा कर के लोगों को समझाऊंगा कि हमें किस तरीके से हमारे परिवार को, हमारे समाज को चलाना है और चला सकते हैं जिससे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। सर, ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है, ये मुंबई स्तर पे है, महाराष्ट्र स्तर पे है या पूरे देश स्तर पे? नहीं, मैं भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ और इसलिए सारी जवाबदारी जो है मेरी, ये पूरे देश की है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, चुनाव में आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब लोगों के बीच वोट मांगते हुए देखा गया, तो किस पार्टी के पक्ष में आप वोट मांग रहे थे? चूंकि आपकी संस्था जो है, आपका संगठन जो है, लाखों कार्यकर्ता हैं संगठन के उत्तर प्रदेश में, तो किसकी तरफ आपका रुझान था और किन शर्तों पे आपने किसी पार्टी को अपना मत दिया या समर्थन दिया? देखिए, मैं एक भाजपा का एक सिपाही हूँ, इसलिए स्वाभाविक है मैंने भाजपा के लिए कार्य किया है और भाजपा के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैंने वोट मांगे लोगों से। और मेरी लोगों से आज भी अपील है कि अगर देश की तरक्की चाहते हो, आप अपने उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहते हो, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश चाहते हो, उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हो, तो आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी को वहाँ पे भारी मतों से विजयी बनाएं, वहाँ पे भारी बहुमत से उनकी सरकार बनाने की कोशिश करें। अन्यथा जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश पिछले आज़ादी के बाद पिछड़ा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 प्रधानमंत्री दिए हैं, उसके बावजूद आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें पलायन करना पड़ रहा है और हम उत्तर प्रदेश से अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य राज्यों में, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब, कहीं महाराष्ट्र में जाते हैं और ऐसा कहीं कहीं पे बेइज्जत होना पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए आज तक इतना काम नहीं किया, मगर मैं खुश हूँ कि पिछले 5 सालों में जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, उससे क्षेत्र का पलायन कम हुआ है और हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। इसलिए मैं वापस लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने प्रदेश की तरक्की के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को विजयी बनाएं।
आप कैंडिडेट ना देखें, आप योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा देखें और उनको वोट दें। अखिलेश यादव खूब मेहनत कर रहे हैं, अभी कल भी वो जौनपुर वाराणसी तमाम क्षेत्रों में थे। उनका कहना है कि इस बार मेरी सरकार बनेगी, भाजपा ने कुछ विकास नहीं किया है, भाजपा को नस्तानाबूद कर देंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, 10 तारीख को उनको जवाब देगी। सर एक सबसे बड़ी खबर है जो कि आपने कहा, जिस तरह आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, अगर बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक का, उन्होंने जो है आतंक के साथ जो है कुछ जमीनें खरीदी थी और जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार। अगर खुशी होती है तो बेटी के ऊपर होती है और बेटी को अभिमान होता है तो बाप के ऊपर होता है। तो मुझे इतनी खुशी है कि आज मुझे जो ये कार्यक्रम हो रहा है और आज इसी खुशी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी बच्ची का आज जन्मदिन है। तो आज मुझे एक नहीं 2 खुशियां हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि डबल डेकर की सरकार बने, उसी तरीके से डबल डेकर की खुशी मुझे प्राप्त हुई है। रुचि मैडम को रुचि मैम जिम्मेदारी दी गई है, द्विवेदी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आपको इस बात का कितनी खुशी है क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इनको जो सदस्य बनाया गया है? सबसे पहले तो मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पति परमेश्वर को, मेरे हस्बैंड को एक बार पुनः उसी मंत्रालय में फिर से उससे भी ऊपर के पद को दिया गया है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आज तक इन्होंने महिलाओं के और बच्चों के विषय में बहुत ही अधिक कार्य किया है और सबसे अधिक अपने देश की संस्कृति, समानता, एकता और सबसे ज़्यादा जो धर्म के प्रति है लोगों को जागरूक किया है और विश्व को एक धर्म गुरु बनाने की ओर अग्रसर किया है। बिट्टू, आप क्या कहना चाहोगी? पापा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कितनी खुशी आपको होती है? I'm really proud of my father. आज आपका बर्थडे भी है। Yep. एक साथ 2 शुभकामनाएं मिल रही हैं। हाँ। और किसी पूछा? चलिए, तो कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं विजय बालकृष्ण सोनावने। रविंद्र द्विवेदी जी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है और जिस तरह से उन्होंने पिछले कई सालों से कार्य किया है उससे मैं प्रभावित होकर पिछले 3 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ और हमारा कार्य अविरत चलते आ रहा है। हम महिला और बालकों के लिए नहीं, हम समस्त संसार के लिए काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू संगठन के लिए मैं विश्व हिंदू सेवा संघ से मैं जुड़ा हूँ और अभी तो केंद्र सरकार से उनको पद मिला है, तो अब हम और जोर शोर से काम करेंगे। यहाँ से चलते हैं, केक कटिंग हो जाए।